व्हाट्सअप एवरीवन, व्हाट्सअप, हरे कृष्णा। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 9। तो वेलकम टू अनदर वेब डेवलपमेंट एपिसोड। ठीक है, एक्चुअली वीडियो बोलो चाहे एपिसोड बोलो चाहे एक लेक्चर बोलो, डिपेंड्स ऑन यू। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डाइव इनटू द वीडियो। है ना। तो देखो, सबसे पहले जो हम करते हैं वो है वेब डेव कोर्स में हमेशा की तरह जाना एंड फिर यहाँ पे जो है एक नया फोल्डर बनाएंगे जो कि है वीडियो 9। और वीडियो 9 फोल्डर बनाने के बाद हम इसे करने वाले शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन। ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक, मैं क्लर्क बोलूँ, शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड। क्या करूँ भाई, टूटी फूटी लैंग्वेज है, बचपन से यही सीखी है और जो सीखी रहती है इंसान वही जुबान पे आता है ना। तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे index.html और प्रोबेबली आज हमारी HTML की आखिरी वीडियो होने वाली है जहां तक आशा है। यस, ऑब्वियसली अगर कुछ बाद में बचा रहे, ऑब्वियसली हम सब कुछ तो अब 99% चीजें कवर कर सकते हैं, 95% बट नॉट 100%, क्योंकि हर चीज बहुत ब्रॉड है। तो यस, जितनी भी चीजें जरूरी है वो सारी चीजें हमने कवर की है और आज की वीडियो में जो कुछ और बचे इंपॉर्टेंट चीजें उसे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बॉर्नरप्लेट टेम्पलेट देता हूँ फाइल बनाने के बाद, जो कि तुम देख पा रहे हो या फिर आप देख पा रहे हो, जो भी है भाई, मुझसे बड़ा या छोटा जो भी है ना इस वीडियो को देख रहा है। तो अगर अभी तक देख रहे हो भाई, लाइक कर दो। 12 वीडियोस बना रखी है एंड उन 12 वीडियोस अराउंड 12 इंटू 3 48 आवर्स से ज्यादा, मतलब कुछ वीडियोस को 4 घंटे लगते हैं, 6 घंटे, और कुछ को 3 घंटे। जो सबसे कम टाइम की वीडियोस होती है उनको बनाने में हमें एटलीस्ट 2.5 आवर्स लगते हैं। तो दिस टेक्स ऑन एफर्ट। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, तो आज के वीडियो में कुछ टॉपिक्स जानने वाले हैं, तो वीडियो 9 डाल देता हूँ। टॉपिक्स में ही समझ में आएगा चीजें, है ना। रुको गाइस, वेट, इसके बजाय काम करते हैं। आज हम तो मेन टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, एचटीएमएल फॉर्म्स एंड सब टॉपिक्स। खैर, उसके अंदर हम बहुत सारे सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, बस जो मेन है, मतलब एक टॉपिक है उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स। तो वीडियो ऑब्वियसली थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मे बी 30 मिनट्स, मे बी 40 मिनट्स, आई रियली डोंट नो, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट एग्जैक्टली मेरे हाथ में नहीं, बिकॉज जब टॉपिक्स कवर होंगी तब वीडियो खत्म। इट कैन बी 20 मिनट्स, इवन 30, इवन 40। ठीक है, और दूसरी चीज है ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स हमने एंटर कर दिया है ना। और ऑब्वियसली मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ वो टॉगन ऑन कर लेता हूँ ना, टॉगन स्क्रीन कास्ट मोड। ठीक है, सिर्फ F4 से ऑन होता है, बट यस मैंने वैसे ही कर लिया है ना। जो मैं लिखूंगा वो आपको दिखेगा, है ना। ठीक है, तो देखो भाई, HTML फॉर्म्स की बात करते हैं, तो फॉर्म्स नाम से कुछ समझ आ रहा होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहली चीज जो है वो है, वेट भाई, यहाँ पे जो वीडियो 9 है इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको कि एक चीज हम मिस कर रहे हैं, वो है फेविकॉन आइकन, जो कि हमने लास्ट वीडियो में मिस कर दिया था। ठीक है, तो उसे मैं फटाफट से बता देता हूँ, फेविकॉन। ठीक है, तो देखो, फेविकॉन आइकन जो है, फेविकॉन आइकन ये कुछ नहीं होता है, मतलब होता है कुछ अब ऑब्वियसली, बट सिंपली सिंपल शब्दों में कहते हैं कि ये होता है कि जो इमेज है डिस्प्लेड इन टैब बार है ना, टैब बार में डिस्प्ले होता है, या फिर इन टाइटन बार। ठीक है, टाइटन बार जो भी वेबसाइट होता है उसके टाइटन बार में डिस्प्ले होता है ना। जैसे मैं कुछ चीजें, कुछ सॉरी वेबसाइट्स दिखा देता हूँ, है ना, ओपन करके फटाफट से। यहाँ पे जैसे कि मैं किसी वेबसाइट पे जाऊंगा, है ना, लेट से कोई वेबसाइट है जैसे कि पेनपॉट हो गया, एक मतलब फिग्मा बेस्ड, मतलब फिग्मा का अल्टरनेटिव है पेनपॉट। अगर आप फिग्मा जानते हो तो वो एक यूआई यूएक्स डिजाइनिंग एप्लीकेशन है, जहां से आप किसी भी एप्लीकेशन की यूजर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। ये चीज हम बाद में देखेंगे, एक डिजाइनर का काम है, और जो डिजाइनर डिजाइन करके देगा वो आपको बनाना है, वो आपका डेवलपर का काम है। ठीक, तो ये फाइनली हमारी चीजें लोड हो चुकी है। अब तो यहाँ पे एकदम टॉप में तुम देख पा रहे हो, ये टाइटन बार है। इस टाइटन बार के सबसे सामने एक लोगो है, उस लोगो के बाद वो टाइटन लिखा हुआ है, तो इसी को सिंपली हम कहते हैं फेविकॉन आइकन। ठीक है, तो अब इसे ऐड करने के लिए यहाँ पे हम जाते हैं लिंक में, एंड लिंक के बाद यहाँ पे फेविकॉन आपको आ जाएगा, है ना।
अब देखो फेविकॉन में हम शॉर्टकट आइकन नहीं है तो डिफॉल्ट है, तो फेविकॉन डॉट आई को यूज कर सकते हैं ना। अब कोई एक हम फेविकॉन डॉट आई को नाम से कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। लेटर से कोई लोगो है, लोगो सैंपल फेविकॉन, है ना, लोगो सैंपल फेविकॉन, फेविकॉन, ठीक है। फेविकॉन लोगो सैंपल सर्च करके हमें कुछ ऐसी चीजें मिलती है ना, कुछ ऐसा आउटपुट आता है, ठीक है। इस वेबसाइट पे चलते हैं, या फिर कोई हम रैंडम इमेज डाउनलोड कर लेंगे, फिर उसे उसकी जगह ऐड कर देंगे, है ना। तो जैसा कि ये हमें कुछ रैंडम मिल रहा है ना, ये अभी कोई कंपनी नहीं है ऑब्वियसली, जो जहाँ पे हमारा कर्सर है, ये कुछ फेविकोन के आइकन्स हैं, शटर स्टॉक, जो कि आप जानते हो कि एक इमेजेस की एप्लीकेशन जो आपको इमेजेस प्रोवाइड करती है ना। ऑब्वियसली सबको पता होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वीडियो एडिटर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिजाइनर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरनेट एक्सपर्ट, है ना। एंड ये बात सच है। यस, आज के एरा में ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, है ना। उन सारी चीजों पे मोस्ट ऑफ द पीपल अवेयर, एंड दिस इज गुड थिंग कि लोग एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं, बट 90% पीपल आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड, है ना। तो हम यहाँ पे 13 फेविकॉन आइकन्स हैं, तो एक डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट से। तो मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो फटाफट से इसे मैं डाउनलोड करूंगा। ऑब्वियसली भाई पीएनजी ही करेंगे, है ना। तो पीएनजी फटाफट से कर लेते हैं डाउनलोड, है ना। पीएनजी इमेज डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है। हाँ भाई, मैं कोई मतलब प्रोफेशनल यूज थोड़ी ना कर रहा हूँ, जो ऑथर को एट्रीब्यूट करूँ या फिर मतलब उसको क्रेडिट करूँ, है ना। दैट डजंट मेक एनी सेंस, ओके, है ना। तो फटाफट से वेट करते हैं इसके डाउनलोड होने का। ऑब्वियसली कुछ इंटरनेट स्लो हो सकता है, किसी का फास्ट हो सकता है, बट यस होगा सबका, ठीक है। ये हमारा इमेज आ चुका है, सर्च डॉट पी। अब इस इमेज की फाइल को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, है ना, कंट्रोल एक्स। कट करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे वेब डेव, सॉरी डेस्कटॉप में, एंड फिर यहाँ पे वेब डेव कोर्स में, ये है हमारा वीडियो नंबर 9, एंड यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दूंगा, है ना। ये चीज यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, है ना। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा सर्च डॉट पी, ठीक है। आई की जगह हम पी कर देते हैं, और अब हमारा जो आउटपुट दिखेगा वो कुछ देखते हैं कैसा होता है ना। क्या पता वो चीजें आए, क्या पता ना आए, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे वो चीजें अभी नहीं दिख रही हैं, मे बी कुछ इशू या फिर कुछ एरर आया होगा। तो सर्च डॉट पीएनजी, यहाँ पे शॉर्टकट आइकन के बजाय मैं कर देता हूँ सिंपली, एक काम करते हैं, आइकन कर देते हैं, है ना, आइकन, जस्ट वेट, तो आइकन कर देते हैं, ठीक है। इन पीएनजी टू फेविकॉन, ठीक है। पीएनजी टू फेविकॉन में फटाफट से सर्च करता हूँ, एंड एक यहाँ पे क्लाउड कन्वर्टर हमें दिख रहा है, उसे फटाफट से जाते हैं, देखते हैं। अगर फ्री है तो ऑब्वियसली कर लेंगे, और नहीं फ्री है तो देखो, आप ध्यान रखना कि डॉट आई को फाइन सपोर्ट करती है ना। तो डॉट आई को तो सपोर्ट करती है, तो मैं इसे एज इट इज कर देता हूँ भाई। शॉर्टकट आइकन में भी आइकन सही रहेगा यार, आइकन, है ना। तो एक फाइल सेलेक्ट करनी है, तो फटाफट से मैं ये वाली फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो अभी हमने डाउनलोड किया था और सेव किया था यहाँ पे, ठीक है, वेब डेव कोर्स में, वीडियो 9 में, एंड ये सर्च रहा है ना। इसको हम फटाफट से करेंगे, एंड कन्वर्ट टू आई को करके कन्वर्ट क्लिक कर देंगे। अब कन्वर्ट क्लिक करने के बाद ये फाइल पहले अपलोड होगी उसके सर्वर में, मतलब जो क्लाउड कन्वर्ट है इसके सर्वर में अपलोड होगी, देन प्रोसेस होगी, एंड देन फाइनली कन्वर्ट होके फिनिश हो जाएगी, है ना। फिर फिनिश होने के बाद हम इसे डाउनलोड कर लेंगे फटाफट से, और डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, ये मैं सर्च डॉट आई को दिख गया है। वही सेम चीज हम यहाँ से कट करेंगे, एंड एज ऑलवेज भाई जाएंगे डेस्कटॉप में, वेब डेव कोर्स में, एंड वीडियो नंबर 9 में फटाफट से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये इसलिए पेस्ट होगा क्योंकि ये पीएनजी और ये आइकन है, मतलब डॉट आइकन, इसमें दो सेम नेम की चीजें हो पा रही है ना। तो यहाँ पे सर्च डॉट आई को करना है, बस सिंपल, है ना, सर्च डॉट आई को। अब हम फटाफट से आउटपुट देख लेते हैं, है ना। कुछ आउटपुट हम यहाँ से रन करते हैं, वेब डेव वीडियो 9, एंड फटाफट से क्लिक कर लेते हैं, ठीक है।
अब तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ऑब्वियसली भाई वर्क कर रहा है। वो इसलिए नहीं वर्क कर रहा था क्योंकि हम लाइव सर्वर में थे। मतलब कि अगर आप लाइव सर्वर से करते हैं इंस्टॉल, मतलब सॉरी रन करते, तो ऑब्वियसली वो नहीं वर्क करेगा। लेकिन अगर हम वैसे ऑफलाइन जैसे एक बार होस्टेड है तब करते हैं, तब ऑब्वियसली वर्क करेगा। ये देखो पीएनजी फाइल भी वर्क कर रही, उसी वक्त ये वाला यहाँ पे नहीं वर्क कर रहा क्योंकि ये लाइव सर्वर है, जो कि एक एक्चुअली लोकल होस्ट का सर्वर, या फिर आप कह सकते हो कुछ उस टाइप का है, ठीक है। जैसा कि कनेक्शन सिक्योर नहीं, क्योंकि हम एक टेम्पोररी मतलब कोई भी चीज का आउटपुट चेक करने के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि ये हमेशा तब विजिबल होगा जब पूरी वेबसाइट होस्टेड है, या फिर हम किसी डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं जो लाइव सर्वर पे ना हो, है ना। मतलब लाइव सर्वर यहाँ पे समझ में आ रहा है लोकल होस्ट वगैरह पे ना हो, बाकी कहीं भी हो सकता है ना। तब ये ऑब्वियसली विजिबल होगा 120%, ठीक है। तो आई थिंक तो फेविकॉन हमने खत्म कर लिया है। तो अब हमारा टॉपिक है एचटीएमएल फॉर्म्स, ठीक है। तो फॉर्म्स जानने से पहले जानते हैं कि फॉर्म्स होता क्या है, ठीक है। उससे पहले गाइस अगर आप नए हो तो ऑब्वियसली वीडियो को देखो, एंड और भी पुरानी 12 वीडियोस है उनको देख के तभी आना। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप कर रहे हो सो देन आई रिकमेंड कि यू डोंट नीड टू वॉच दिस वीडियो। यस, अगर डायरेक्टली जंप कर रहे हो तो इस वीडियो को मत देखो क्योंकि ये सिमित की लास्ट वीडियो है। तो देखो हम बिल्ड करने वाले सब कुछ स्क्रैच से नेक्स्ट लेवल के साथ इस प्रोजेक्ट, इस वीडियो, इस वेब डेव कोर्स के एंड तक, है ना। तो हमारे साथ कनेक्ट रहो एंड कंसिस्टेंट रहो, तुम्हें भी फील होगा यू डिड समथिंग प्रोडक्टिव इन योर लाइफ, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखना। हम फॉर्म्स के सारे एस्पेक्ट को कवर करने वाले, उसके सारे सब टॉपिक्स को। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शो सम सपोर्ट थ्रू द ओनली पॉसिबल वे। यही एकमात्र तरीका है जिससे आप हमें लव एंड सपोर्ट शो कर सकते हो अपना, है ना। तो यस, लेट्स गेट स्टार्ट, है ना। तो फटाफट से चलते हैं कि द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फॉर्म क्या है। अगर नहीं आ रहा है आपके मन में इस ऐसा क्वेश्चन, यू आर नॉट वेरी मच अवेयर, जैसे कि यू आर नॉट समथिंग लाइक हु ईगर्स टू लर्न, है ना, वो अलग डेडिकेशन रहती है। तो फॉर्म होता क्या है एंड हम इसका यूज किस लिए करते हैं, ठीक है। देखो, फॉर्म एक्चुअली में एक तरीका होता है यूजर से इनपुट लेने का। और ये बताओ भाई, कोई भी चीज तुम बिना लर्न किए, बिना मतलब कोई भी चीज के बारे में, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बिना जाने उसे कैसे सकते हो। तो इसलिए जरूरी होता है ये क्वेश्चन कि फॉर्म होता क्या है एंड इसका हम करते क्या है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल अक्षरों में कहे तो फॉर्म एकमात्र एक तरीका है जिससे यूजर से इनपुट लिया जाता है ना। ये स्मॉलर प्लेसेस ऑन लार्ज स्क्रीन ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग, ठीक है। मतलब ये सभी जगह यूज होता है। हम चाहे स्मॉल स्केल बिजनेस में देखें चाहे लार्ज स्केल, यूजर से इनपुट सभी जगह लिया जाता है। चाहे उनका नेम पूछा जाए, चाहे उनका आईडी, चाहे उनका एड्रेस, चाहे उनका कुछ भी, वो इनपुट होता है वो एक फॉर्म के जरिए ही होता है, चाहे वो ऑफलाइन फॉर्म हो चाहे ऑनलाइन फॉर्म हो, ठीक है। तो डेटा को टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करने के लिए, या फिर वैसे ही सर्वे के लिए, या फिर हर चीज के लिए हम इनपुट लेते हैं यूजर से इंटरनेट एरा में, तो वो सारी चीजें फॉर्म्स कहलाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि एलिमेंट एचटीएमएल का एक चाबी होता है, सिंपली एचटीएमएल जो है बिना एलिमेंट्स के नहीं बनती। जैसे एग्जैक्टली उसी तरीके से हम फॉर्म एलिमेंट को यूज करते हैं एक एचटीएमएल फॉर्म को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। जब तक फॉर्म एलिमेंट नहीं रहेगा तब तक वो फॉर्म वैलिड नहीं रहेगा, अगर आप यूजर से इनपुट भी लेते हैं, है ना। तो फॉर्म टैग के अंदर बहुत सारे फॉर्म एलिमेंट्स हम यूज करते हैं। तो जब से कॉमन जो एलिमेंट इसमें से यूज है वो है इनपुट एलिमेंट यूज, उसे हम अभी देखने वाले हैं। उसके पहले देखते हैं टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है। टाइप एट्रीब्यूट अभी थ्योरी है, सिर्फ समझो कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जो टेक्स्ट फील्ड्स को डिफाइन करता है। अब टेक्स्ट फील्ड क्या होता है? टेक्स्ट फील्ड वो होता है जैसे कि हमें कोई भी चीज टेक्स्ट चाहिए, या फिर नंबर चाहिए, या फिर इमेज चाहिए, या फिर ट्रू और फॉल्स चाहिए, या फिर डेट चाहिए, या फिर वीक चाहिए, या फिर टाइम चाहिए। ये सारी चीजें आती है टेक्स्ट फील्ड में। मतलब डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट कि हम किस प्रकार के, यानी कि डिफरेंट टाइप के इनपुट्स जो है वो ले सकते हैं ना। इसको हम सिंपली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस, टेक्स्ट फील्ड्स। एंड
उन टेक्स्ट फील्ड्स को हम टाइप एट्रीब्यूट में यूज करते हैं। अगर नहीं पता था तो अब आई थिंक सो पता चल गया होगा, है ना। तो इसके बाद हम HTML फॉर्म एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म एट्रीब्यूट में सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड लिखता हूँ फॉर्म इन HTML, फॉर्म इन HTML है। इसे फटाफट से कमेंट आउट कर देंगे एंड कमेंट आउट करने के बाद एक फॉर्म का चाहते हैं, ठीक है। अब एक्शन क्या होता है, देखो एक्शन एट्रीब्यूट वो होता है कि ये किस पेज पे हमें रीडायरेक्ट करेगा। जैसे कि फॉर्म को जब सबमिट कर देंगे तो एक्शन लेट से ये हमारा है कुछ रिजल्ट डॉट HTML, ठीक है। ये एक्शन वाली पेज हो गई, तो ये रीडायरेक्ट करेगा रिजल्ट डॉट HTML पे, ठीक है। चाहे मैं यहाँ पे सबमिट बटन कर देता हूँ, सबमिट बटन, सॉरी बटन एस टू सबमिट, है ना। सबमिट बटन लेट्स कर देता हूँ सबमिट, है ना। एंड फिर उसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। जब ये ओपन होगा फिर हमारा रिजल्ट डॉट HTML यहाँ पे ओपन हो चुका है एज यू कैन सी, है ना। हमने देख लिया एक्शन एट्रीब्यूट, अब बढ़ते हैं टारगेट एट्रीब्यूट की तरफ। तो देखो टारगेट एट्रीब्यूट एक्चुअली में वो एट्रीब्यूट होता है जो डिसाइड करता है कि आपका जो वेबसाइट है या फिर जो लिंक क्लिक करने के बाद वो कहाँ ओपन हो रही है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, तो अब ब्लैंक में जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, है ना, फटाफट से ओपन इन ब्राउजर कर लेते हैं बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ तो ये चीज़ें शो नहीं हो पाएंगी, है ना। तो ब्राउजर में ओपन होने का वेट करते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो ये एक न्यू पेज में ओपन हो चुका है जैसा कि आप सभी देख सकते हो एंड ये रीडायरेक्ट हो जाएगा रिजल्ट डॉट HTML पे, है ना। अगर वह यहीं पे मैं टारगेट को कर देता हूँ टॉप, तो ये इसी पेज में ओपन होगा एज यू कैन सी, मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट पेज में, बट जो चीजें हैं वो मतलब जो पेज पहले से है वहीं पे लोड होंगी बार बार, है ना। अगर वहीं पे ब्लैंक करते हैं तो ब्लैंक में जो है हम जितनी बार करते हैं उतनी बार नया टैब एक्चुअली ओपन होता है ना, ऐसा कुछ, या फिर वो टैब एज इट इज रहता है ना। बट टॉप भी लगभग दोनों सेम है। और वहीं पे अगर सेल्फ करें तो सेल्फ में जो हमें चीजें देखने को मिलती है वो उसी पेज में ही ओपन हो जाती है ना, एज यू कैन सी। आई थिंक सो यहाँ पे एट्रीब्यूट हो चुका है। टारगेट एट्रीब्यूट स्पेशली इसमें 4 होते हैं, चारों मैं लिख देता हूँ, ठीक है। टारगेट एट्रीब्यूट वैल्यूज, है ना। आप इन पे इन डेप्थ रिसर्च करना और डिफरेंस फाइंड करना। आई डोंट थिंक सो कोई खास डिफरेंस है ना। ऑब्वियसली जो टारगेट है, टारगेट लेट से कोई भी, जो सबसे पहला है वो सेल्फ है एंड दूसरा, सॉरी, दूसरा है ब्लैंक, सॉरी बैड, ब्लैंक। तीसरा है टॉप और जो चौथा है वो आई थिंक सो पेरेंट है ना, पेरेंट। ये टारगेट एट्रीब्यूट एंड उनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। आई थिंक सो तुम्हें समझ आ गया, है ना। तो टारगेट एट्रीब्यूट हमने देखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, ठीक है। टारगेट एट्रीब्यूट के बाद, टारगेट एट्रीब्यूट के बाद है मेथड एट्रीब्यूट। तो देखो मेथड एट्रीब्यूट का भी काम वही होता है। जैसे कि मान लो कोई भी आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो वो कहाँ पे जाएगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, मेथड वो चीज शो करता है। जैसे कि अगर गेट है तो गेट जो है ये मेथड एक्चुअली URL के फॉर्म में स्टोर करता है। वहीं पे पोस्ट की बात करें तो ये जो है मतलब जो गेट में वो 2048 की कैरेक्टर लिमिटेशन है ना, यहाँ पे कोई भी साइज लिमिटेशन नहीं देखने को मिलती आपको। और ये सिक्योर डेटा के लिए यूज होता है, सेंसिटिव एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। वहीं पे गेट नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है ना। आई थिंक इन दोनों के बीच का डिफरेंस खत्म आ गया, मतलब खत्म नहीं, क्लियर हो गया। बस हम पोस्ट यूज कर लेते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक कोई मतलब ऑब्वियसली ज्यादा साइंटिफिक रीजन नहीं है, बट हाँ लॉजिकल रीजन है पोस्ट इसलिए क्योंकि ये जो होता है मोर सिक्योर इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, वहीं पे गेट होता है नॉन सिक्योर इन्फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब मेथड हमने देख लिया, अब देखते हैं ऑटो कंप्लीट भी एक फीचर होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। ऑटो कंप्लीट के पहले
ऑटो कंप्लीट से पहले हम एलिमेंट्स को देखते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? सबसे पहला इनपुट एलिमेंट। तो देखो कोई भी यूजर से आप मेरे से आप उसकी एज पूछ रहे हो, नंबर पूछ रहे हो, फोन नंबर पूछ रहे हो, क्लास पूछ रहे हो, तो उसे इनपुट कैसे कराओगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट है ना। तो इनपुट अगर टेक्स्ट कराना हो तो टेक्स्ट होगा, नंबर कराना हो तो नंबर होगा, कोई भी डेट कराना हुआ डेट होगा, ऐसा कुछ है ना। आप यूजर से जो चाहते हो वो, जैसे मैं टेक्स्ट चाहता हूँ क्योंकि उसका नेम चाहता हूँ। अब भाई यहाँ पे ये चीज आ चुकी है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कुछ स्पेस दे देता हूँ, है ना। तो इसको हम एक अलग टैग में करेंगे, ठीक है। लेट्स से फॉर्म सॉरी डिव, डिव के अंदर ये वाली चीज होगी, है ना। डिव के अंदर होने के साथ अब जो इनपुट है वो यूजर से ये इनपुट कर रहा है। इससे पहले मैं कुछ बी आर कर लेता हूँ, है ना, कुछ अबाउट 3, जो कि अच्छी खासी स्पेस हमें दे देती है ना। तो अब इनपुट आप रेड अंडरलाइन देख रहे हो, इसलिए क्योंकि अब इनपुट भाई हमने दिया, बट किस चीज का इनपुट है ये तो यूजर को बताओ, ये तो पता ही नहीं। इसलिए पहले मैं इनपुट बताता हूँ तब लेबल, लोग पहले लेबल बताते हैं फिर इनपुट। अब यहाँ पे आता है काम इसका, है ना, लेबल टैग का। लेबल टैग एक्चुअली में कोई भी चीज, जैसे मैं कर देता हूँ नेम। अब नेम करने के बाद यहाँ पे फॉर में एक वैल्यू देनी है आपको, जैसे कि यूजर नेम, यूजर नेम वैल्यू दे देंगे। फिर वही सेम वैल्यू यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट के अंदर होनी चाहिए, तभी ये दोनों बाइंड करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं और फंक्शनल होते हैं। अदरवाइज ये फंक्शनल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अब आउटपुट दिखाता हूँ आप सभी को, तो ऐसा कि देख पा रहे हो नेम, तो नेम कर देता हूँ लेट्स से फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन क्लिंटन, ठीक है। ये एक करेक्टर है, यस ऑब्वियसली, है ना। और वहीं पे दूसरा नेम है फ्रैंक, फ्रैंक, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा जज था, यू नो, फ्रैंक कैप्रियो। ऑब्वियसली अभी भी है, मे बी ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, बट ही हैज वेरी बिग हर्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर इसके लिए हमने कोई भी सबमिट बटन नहीं बनाया, तो वो भी देखते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है इनपुट कराना है यूजर से कैसे, लेबल एलिमेंट देख लिया। और साथ में सेलेक्ट की बात करते हैं। मान लो व्हाट इज योर फेवरेट फूड, मैं लेबल कराता हूँ, है ना, एफ वी टी फूड, ठीक है, एफ वी टी फूड। एंड फटाफट से मैं कर सकता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट फूड, ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। या फिर हम सिंपली इसके बजाय कर देते हैं चूज योर फेवरेट फूड, है ना, चूज योर फेवरेट फूड। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम सेलेक्ट का। सेलेक्ट का यूज करने के बाद नेम दे देते हैं, मान लो नेम है हमारा फेवरेट सॉरी फूड दे देते हैं, और आईडी जो है, आईडी की वैल्यू में आपका फेवरेट फूड ही रहेगा, है ना। अब सेलेक्ट में कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, मतलब जब आप ऐड करेंगे ऑप्शंस के लिए हम सिंपली ऑप्शन का ही यूज करते हैं ना। मुझे रेट से 4 ऑप्शन चाहिए, है ना, 4 ऑप्शन चाहिए, या फिर कुछ 5 ऑप्शन चाहिए, है ना, ऑप्शंस। या फिर एक काम करते एक साथ सारा कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन, ओके, कट दिस, है ना, कट दिस लाइन एंड ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन इनटू मुझे चाहिए रेट से 6 ऑप्शन या फिर 5 ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले सबके फेवरेट, सबके नहीं ऑब्वियसली कुछ लोगों के फेवरेट, है ना, ऑब्वियसली आई एम वेज, तो मैं यही करूँगा, है ना। और दूसरी चीज लेट से डोंट माइंड अगर स्पेलिंग गलत है ना। एंड तीसरी चीज धान चावल, यस एग्जैक्टली, तो सब खाते हैं। एंड लास्ट है जैसे पूरी सब्जी, मैं फूड की बात कर रहा हूँ भाई, तो फूड में यस जंक फूड भी आते हैं, सॉरी, पिज्ज़ा, क्या टाइप हो रहा है, ठीक है, पिज्ज़ा लेट्स से। एंड यहाँ पे बहुत ही जंक फूड, यस बर्गर अगला हमारा रहने वाला है ना, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो ये है हमारा कुछ लिस्ट, ठीक है। मान लो चूज योर फेवरेट फूड, तो यहाँ पे चूज ये है, ठीक है। तो यहाँ के लिए हम डी आर यूज कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है अपने पास, ब्रेक नाइन, है ना, सॉरी, एच आर यूज कर लेंगे, है ना, है ना, है ना, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वो हमें बी आर ही यूज करना है, बट एक चीज वेट फॉर माइंड, मैं गलत जगह यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे करना है, ठीक है। एक लाइन भी दे देंगे एंड एच आर भी यूज करेंगे एंड बी आर भी यूज करेंगे, वो अचार खाने वाले नहीं भाई, है ना। और एच आर का अंदर से ही कलर दे देते हैं, हाँ, स्टाइल, यस,
सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। कलर या फिर स्टाइल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, सही है भाई, अभी नहीं देते है ना, क्योंकि काफी ये एक तरीके से स्पेसेस अच्छे से रहने चाहिए। फिर कलर यहाँ पे होना चाहिए, कलर अराउंड ब्लू दे देते हैं। इनलाइन स्पेसेस नहीं चाहिए बट हमने दिया है ना, तो यस ऑब्वियसली बट नहीं देते है ना, सिर्फ और सिर्फ HR का ही यूज करते, ठीक है, HR, दैट्स इट। अब देखो, चूज योर फेवरेट फूड के बाद मैं करता हूँ फेवरेट, दाल मसाला, दाल चावल, पिज्जा, बर्गर, तो मैं ऑब्वियसली चूज करूंगा ये जो ऑलरेडी चूजन है ना। तो कुछ इस तरीके से हम ऑप्शंस का यूज करते हैं सेलेक्ट के अंदर, ठीक है, मतलब प्री सेलेक्टेड है, उसमें से आपको कुछ सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब उसके साथ मतलब कुछ है प्री डिफाइंड, उसमें से आपको कुछ सेलेक्ट करना। अब यहीं पे मैं सेलेक्टेड यूज कर लेता हूँ, है ना, सेलेक्टेड, ठीक है। तो जो है, तो प्री सेलेक्टेड जो है वो चीज डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ विजिबल वैल्यूज की बात करते हैं तो हम उससे करते हैं साइज से, ठीक है, कितनी वैल्यूज विजिबल होंगी, जैसे कि 2 विजिबल होनी चाहिए तो यहाँ पे 2 है ना। फिर आप नीचे फर्दर ऑन चूज कर सकते हो जो आपका मन करे, है ना। तो ऐसे 3 वैल्यूज हम विजिबल कराना चाहते हो तो यहाँ पे 3 वैल्यूज विजिबल होगी। आप कोई सा भी चूज कर सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से, है ना। तो दिस इज व्हाट मेक्स इट एन यूनिक। हम साइज का भी यूज कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ सेलेक्टेड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली आई थिंक सो यू गॉट दिस। अब मल्टीपल एट्रीब्यूट की बात करते हैं, ठीक है, जो एक से ज्यादा वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है ना। मल्टीपल एट्रीब्यूट हमें उन्हें बोलते हैं ना, सिंपली मल्टीपल एट्रीब्यूट, है ना। मल्टीपल एट्रीब्यूट, जैसा कि तुम कह सकते हो कि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट सेलेक्ट हो सकते हैं, है ना। ऑब्वियसली आई थिंक सो यू गॉट दिस। अब हर एक की वैल्यू आप, अब इम्पोर्टेंट नहीं, जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तो इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट चीज है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया से पहले मैं एक चीज कर देता हूँ, यहाँ पे सबमिट का बटन कर देते हैं, ये इसके बाद सबमिट का बटन कर देते हैं, ठीक है। सबमिट में भी बटन इज टू बटन ऑफ सबमिट, सबमिट का बटन, ठीक है, सबमिट राइट नाउ, सबमिट, क्लिक हेयर, कुछ यूनिक, ठीक है, क्लिक है, क्लिक एयर करके थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब डोंट प्रेफर दिस बट मैं प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लिक में करेंगे फटाफट से, जैसे क्लिक में करेंगे नाम डालेंगे फ्रैंक, क्लिक मी, फ्रैंक कैप्रियो, फ्रैंक कैप्रियो, क्लिक हियर, ठीक है। ऐसे ही हम जब डालते रहेंगे हैं तो ये चीज होगी। अब क्लिक हेयर का कुछ यहाँ पे फंक्शनैलिटी एक्चुअली में दिखता नहीं, तो देखो ऑब्वियसली नहीं दिखता, बट अगर हम यहाँ पे यूज कर ले इस फॉर्म के अंदर, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी मिसिंग है, जो कि मैंने कहा था मत करना, यस फॉर्म, इसे वर्किंग बनाने के लिए, है ना। यस, सॉरी माय फॉल्ट, है ना, इस बारी सॉरी सॉरी, पूरा कोड कैसे हो गया इधर। हमें सिर्फ इतना मूव करना है, स्पेस नहीं चाहिए भाई, स्पेस नहीं चाहिए, फॉन्ट डबल क्लिक, ठीक है। अब देख सकते हो तुम यहाँ पे, है ना, सिर्फ फ्रैंक, तो मैं क्लिक हेयर करता हूँ, रूबियो क्लिक करता हूँ, फ्रैंक कैप्रियो, एक चीफ नाम तो पता ही होगा भाई, फ्रैंक कैप्रियो, तो वन ऑफ द मोस्ट हर्टिएस्ट जज, ठीक है, साथ में वन ऑफ द मोस्ट डाउन टू हर्ट, डाउन एंड हम्बल व्यक्ति जो कि है सर रतन टाटा, है ना, क्लिक है। अब जो ये सारी चीजें देख रहे हो ये ऑटो कंप्लीट है, मतलब जो पहले यूजर ने जो प्रीवियसली डेटा को एंटर किया वो सब जब शो करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑटो कंप्लीट ऑन है, ठीक है। तो इसमें डिफॉल्ट से ऑन है। अगर मैं यहीं पे जाता हूँ ऑटो कंप्लीट पे एंड फटाफट से कर देते हैं ऑफ, तो ऑफ करने के बाद ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो डिफॉल्ट से ऑन होता है, ठीक, तो ऑटो कंप्लीट भी खत्म हो चुका है ना। और हमने बहुत ही मेजर पोर्शन कवर किया इस वीडियो का अभी तक, जैसे कि हमने ये सब देखा है। अब नेक्स्ट चीज जो है वो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया भाई सिंपली एक चीज समझो कि तुम यूजर से कुछ पूछना चाहते हो रिव्यू की, कैसा गया एक्सपीरियंस, क्या चीजें थी और क्या चीजें इम्प्रूव की जा सकती, क्या चीजों की कमी थी,
वो मान लो कोई भी चीज इनपुट, कोई भी चीज यूजर से लॉन्ग फॉर्म में चाहिए तो हम टेक्स्ट एरिया का यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं करता हूँ लेबल, है ना, इसे एक अलग ड्यू देते हैं भाई ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए, है ना। लेट्स से यूजर फीडबैक ले रहा हूँ, ठीक है। यूजर फीडबैक के बाद मैं यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज करूंगा वो है, क्या मैं कर रहा था यार, हाँ, यूजर से कोई भी चीज इनपुट देना, ठीक है। टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे। अब टेक्स्ट एरिया, उसके लिए भाई कुछ लेबल चाहिए। लेबल के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको लेट्स से नाम दे देते हैं, राइट योर थॉट्स, राइट योर थॉट्स, राइट योर व्यूज, ठीक है, ऑन दिस, राइट योर व्यूज, ठीक है, इतना काफी, आई थिंक सो, राइट योर व्यूज, यस एग्जैक्टली। अब जो एक थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं भाई, बहुत वाहियात लग रहा है, ठीक है। स्टाइल करेंगे एंड यहाँ पे डॉट फीडबैक था, है ना, फीडबैक, डॉट फीडबैक में कुछ मार्जिन दे देते हैं, कुछ सॉरी पैडिंग दे देते हैं एक दूसरे से, लेट्स से 1 rem, विच इज गुड आई थिंक, यस। या फिर पैडिंग की जगह मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन, सॉरी माय बैड, मार्जिन, मार्जिन दे देते हैं, है ना, इस पूरे में से, ठीक है। अब ये राइट योर थॉट जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, इसकी हम एक हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं, है ना, हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं सिंपली, ठीक है गाइस। ये जैसे कि राइट योर व्यूज, है ना, तो ये जैसे कि लेट से यहाँ पे एक br का यूज करते हैं, या फिर लेबल को एक काम करते हैं, नहीं नहीं नहीं, br ज्यादा सही है ना अभी के लिए। अभी आपने इनलाइन वर्सेस ब्लॉक पढ़ा है, बट फिर भी टेम्पोररी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे बात करते हैं आईडी एंड डीएफ फॉर एट्रीब्यूट मैच होना चाहिए, ठीक है। लेट से यूजर रिव्यू, ठीक है। अब यही सेम चीज आईडी में भी होनी चाहिए, है ना, रिव्यू। नेम हम कुछ भी कर सकते हैं, यूजर थॉट, है ना, यस एग्जैक्टली। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब जिस तरह मन चाहे उतना नहीं, कुछ बहुत ज्यादा लिख सकते है ना, करेक्टर लिमिटेशन कुछ ज्यादा है नहीं, जैसे एंटर, राइट समथिंग, राइट समथिंग, तो ये पहले से लिखा होगा। इसे एज अ प्लेस होल्डर समझने की गलती मत करना, प्लेस होल्डर डिफरेंट चीज होती है ना, ठीक है। अब हमने देखते हैं टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे आप हाइट और वर्क दे सकते हो, सिंपली रोज या फिर कॉलम दे सकते हो। रोज है मान लो 10, है ना, एंड कॉलम्स है 2, सॉरी मे बी 5, यस 5 नहीं 20 कॉलम्स। अगर कॉलम्स है 20, रोज है 20, तो कुछ ऐसी हाइट दिखती है। आप साइज और हाइट और विड्थ भी दे सकते हो, सिंपली दैट्स इट, दैट्स कंप्लीटली फाइन, दैट्स कंप्लीटली ओके, यस यू डोंट हैव टू। बटन एलिमेंट देख लेते हैं, बटन एलिमेंट हमने देख ही लिया भाई। जैसे बटन, सिंपली बटन कर देंगे, ठीक है। बटन, कोई भी चीज बटन चाहिए, जैसे क्लिक, क्लिक, ये एक बटन आ गया, है ना, ये एक बटन आ गया। तो ये बटन का यूज ऑब्वियसली करते हैं किसी भी चीज को सबमिट करने के लिए, किसी भी चीज को व्यू करने के लिए, कुछ भी, है ना। अब यहाँ पे दो चीज आती है, फील्ड सेट एंड लीजेंड। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ मान लो फील्ड सेट, ठीक है, एक यूजर हमने इनपुट कराया था नेम, ठीक है। नेम कहाँ गया, ये नेम गया यहाँ पे, ठीक है। नेम में अगर मैं कर दूँ फील्ड सेट के अंदर, ये नेम जो है इसे पूरा का पूरा मैं कर देता हूँ फील्ड सेट के ऊपर, है ना, सॉरी अंदर कर देता हूँ, है ना, एंड फिर इसे फॉर्मेटिंग कर देंगे, ठीक है। अब फील्ड सेट में फॉर्मेट करने के बाद लीजेंड है, लीजेंड, यहाँ पे एक लीजेंड और होता है, उसमें मैं दे देता हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। और इस लीजेंड को मैं एज इट इज रहने दूंगा, है ना। तो अब जो यहाँ पे आउटपुट दिखेगा आपको वो कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे एक डिफाइन कर देता, मतलब कुछ एरिया को आप कुछ रिलेटेड चीजों को ग्रुप कर सकते हो, है ना। नेम हो गया और इंट्रोडक्शन हो गया, नेम के साथ हम नेक्स्ट चीज इनपुट करा सकते हैं, सिंपली एड्रेस इनपुट करा सकते हैं, है ना, नेम के साथ एड्रेस इनपुट करा सकते हैं, जैसे कि सॉरी लीजेंड को नहीं चाहिए हमें, लेकिन फॉर एड्रेस चाहिए, है ना। नेक्स्ट चीज उसे मैंने रेप्लिकेट किया, मतलब कॉपी पेस्ट किया, एड्रेस, ठीक है भाई, नहीं यार ये वाला एड्रेस नहीं, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के साथ यहाँ पे यूजर एड्रेस कर देते हैं, ठीक है। एंड जो
आईडी है उसमें भी एड्रेस ही कर देते हैं, ठीक है। डबल डी है यहाँ पे, आई नो ये गलत है बट यस, फॉर हम आईडी को और फॉर को सेम करने के लिए कर देते हैं, ठीक। अब ये यहाँ पे एड्रेस आ गया है ना। तो ये सारी चीज आप देख पा रहे हो, सेम चीज को मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर दोनों आते हैं, तो ग्रुपिंग करने के लिए ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। मतलब कुछ बड़ा है नहीं। यहाँ पे हमें टाइप डिफाइन करना होगा, टाइप तो हम सबमिट कर देते हैं, है ना। एंड यस ऑब्वियसली ये रेड मार्क जो है वो हट चुका है। अब नेक्स्ट चीज है डेटा लिस्ट। ये एक्चुअली कुछ प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि मैं मान लो कर लेता हूँ डेटा लिस्ट। अब डेटा लिस्ट में जैसे कि प्री डिफाइंड लिस्ट होते हैं कि, है ना, इसमें एट्रीब्यूट, इसमें भी सेम चीज है, इनपुट का और आईडी का दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इनपुट मैं कराता हूँ, लेट्स से इनपुट कराता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट इनपुट कराने के बाद या फिर हमें कुछ प्री डिफाइंड चीजें चाहिए, है ना। तो डेटा लिस्ट एलिमेंट के बारे में अगर बात करें तो ये प्री डिफाइंड लिस्ट, पहले जैसे कि हमने देखा था उसमें कुछ सेलेक्ट करना होता है लिस्ट में से, बट ये कुछ प्री डिफाइंड लिस्ट आते हैं, फिर आपको सबमिट करना होता है ना। तो इस सबमिट बटन का यूज अब हम यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, डेटा लिस्ट के सेंस में। जैसे कि ये है, ठीक है, क्लिक ये वाला चीज है ना। अब तो ठीक है, तो सिंपली हमने इनपुट दिया, लेटर से इनपुट की जो आईडी है वो होने वाली है कि मैं करना चाहूंगा चूज योर नेशन, चूज नेशन, ठीक है। चूज नेशनलिटी कर देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, नेशन की जगह नेशनलिटी, है ना। चूज नेशनलिटी, हमें ये लेबल करना है एक्चुअली। यहाँ पे हम जस्ट आईडी नेशन कर देते हैं अपने ईज के लिए, ज्यादा बड़ा न लिखना पड़े, ठीक है। और लेबल करेंगे, लेबल फॉर नेशन, है ना। एंड चूज नेशनलिटी यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। चूज नेशनलिटी यहाँ पे यूज करेंगे और फिर उसके साथ हमें नेक्स्ट चीज करनी है कुछ ऑप्शंस, ठीक है, जो प्री डिफाइंड होने वाले और उनकी वैल्यू जस्ट रहने वाली है। तो नेशन में जैसे कि इंडिया, सबसे पहले भाई अपना देश आना चाहिए, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, और शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। इंडिया से यूएस, से थर्ड वी हैव यूके, नेक्स्ट वी हैव दुबई इज नॉट अ कंट्री, यूएई, है ना। यस ऑब्वियसली नेक्स्ट थिंग। तो अब जो चीजें हैं ऑप्शंस के साथ, यहाँ पे एक मेन चीज है कि डेटा लिस्ट टैग के अंदर होना चाहिए एंड उसकी आईडी मैच होनी चाहिए इनपुट वाले आईडी के साथ, है ना। यहाँ पे कर लेते हैं सिंपली नेशन, ठीक है, नेशन। एंड हमने देखा कि जो डेटा लिस्ट पे डिपेंड लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इनपुट एंड आईडी, लिस्ट एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट, इनपुट में भी एक लिस्ट एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम हम करेंगे नेशन, आईडी में कर देंगे नेशनलिटी। डजंट मेक सेंस, है ना। आईडी में आईडी इसकी और इसकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। नेशनलिटी यहाँ पे किया है तो यहाँ पे भी कर देंगे और यहाँ पे नेशन ही रहने देंगे, ठीक है। ये दोनों का आईडी आई थिंक सो मैच होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके बाद की चीज है कि जैसे कि मैं यहाँ पे एक इनपुट दिखाता हूँ, तो ये आईडी ब्राउजर से, तो यहाँ पे लिस्ट भी ब्राउजर से, है ना, नेम भी ब्राउजर, आईडी भी ब्राउजर, तो लिस्ट हम नेशन कर लिया, डेटा लिस्ट भी नेशन कर लिया। उसके साथ साथ इनपुट जो है ये ऊपर आता है ना, इनपुट ऊपर आता है एंड लेबल भी इसके ऊपर ही रहता है एज यू कैन सी। अब यहाँ पे आप नेशनलिटी में से चूज कर सकते हो, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या चूज नेशनलिटी, तो ऑब्वियसली हम इंडिया चूज करेंगे एंड देन कर देंगे क्लिक। और उसके साथ आप अपना खुद का भी एंटर कर सकते हो, ये इसका फीचर है। जैसे कि मैं कर देता हूँ एक कोई कंट्री, ऑब्वियसली जो हमारी मिस है, जैसे कि फ्रांस, इंडिया तो है ही, ठीक है। अब ये इसमें ऐड हो जाएगी बट वो अलग से होगी, जिसे आप ऑब्वियसली क्रॉस कर सकते हो, बट यहाँ पे इस केस में नहीं हुई, दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने देख लिया इतने सारे एलिमेंट्स, ठीक है। आई थिंक तो तुम्हें मजा आया होगा इसमें, ठीक है। अब कुछ इनपुट टाइप्स हैं और भी ज्यादा जिन्हें आप प्रैक्टिस करना, एक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक मैं आपको बता देता हूँ इनपुट टाइप जो कि ज्यादा यूज होता है, वो है नेम का। मतलब कि इनपुट होता है, इनपुट ही होता है, और इनपुट के अंदर टाइप में ज्यादा टेक्स्ट होता है, नंबर होता है एंड डेट होता है,
यस ऑब्वियसली इससे ज्यादा और कौन ही पूछेगा भाई, टेक्स्ट एरिया कई जगह यूज होता है ना। उसके साथ साथ तो मैं तुम्हें वो इमेज भी दिखाई देता हूँ भाई, अब मतलब क्या फायदा। ये रहा हमारा वो इमेज, ठीक है, वेट करते हैं। ये देखो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, कलर हो गया, डेट हो गया, डेट टाइम हो गया, ईमेल, ये सब आप ट्राई करना, किसी को ईमेल इनपुट कराना हो या फिर कुछ ऐसी चीजें, कुछ रेंज करानी हो, वो सब भी हम इजिली कर सकते हैं, है ना, इससे दैट्स नॉट वेरी बिग डील। अब उसके साथ इंपॉर्टेंट कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जैसे कि एक रिक्वायर्ड है, एक वैल्यू है, एक प्लेसेंडर है, एक ऑटो फोकस, ऑटो फोकस, ठीक है। तो सबसे पहले लेट से यूजर आए तो उसका सबसे पहला जो कर जाना चाहिए, नेम पे जाना चाहिए बिना क्लिक किए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा नेम वाले सेक्शन में। एंड जो इनपुट है यहाँ पे आप कर दो ऑटो फोकस का, यस यस यस, ऑटो फोकस। ऑटो फोकस जैसे ही कर लोगे, जैसे ही यूजर ओपन करेगा उसका ऑटो फोकस ये देखो नेम पे जाएगा बिना क्लिक किए, है ना। और नेम मस्ट है, नेम के साथ क्या चीज मस्ट है, एड्रेस, लेट से राइट योर व्यूज तो मस्ट नहीं होता है, नेम और एड्रेस ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इनपुट में करेंगे रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड करेंगे सिंपली, यहाँ पे भी इनपुट में कर देंगे री, सॉरी रीड ओनली अलग चीज है, रिक्वायर्ड करेंगे। रिक्वायर्ड करने के बाद इसको बिना एंटर किए आप क्लिक हेयर नहीं कर सकते, प्लीज फिल आउट द स्क्रीन, मतलब ये कंप्लीटली रिक्वायर है ना। आई थिंक सो तुम्हें समझ में आ चुका है। एंड भाई इतना तो शार्प माइंड होगा ही, ठीक है। प्लेस होल्डर सिंपली जैसे नेम में हमें कोई एग्जाम्पल भी यूजर को दिखाना तो हम प्लेस होल्डर यूज कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेट से मोहन, मोस्ट कॉमन नेम, तो ये हमने प्लेस होल्डर की तरीके से यूज कर लिया है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। एड्रेस में भी सेम चीज हम कर सकते हैं, एड्रेस में भी एक प्लेस होल्डर दे सकते हैं, और उस प्लेस होल्डर को मैं स्ट्रीट, लेट से सेक्टर 31, सेक्टर 31 स्ट्रीट फलाना डिमका, ठीक है, स्ट्रीट कुछ भी कर देते हैं, X1, वो X नंबर कुछ भी हो सकता है ना। तो स्ट्रीट X हो गया, और ये सेक्टर 31 एंड से इंडिया, ठीक है। अब या फिर इंडिया के साथ साथ नोएडा, है ना, नोएडा सेक्टर 31 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये एक लोकेशन है जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, यस, है ना। तो इस लोकेशन को ऑब्वियसली हमने कर दिया। तो अब ये कुछ हमें दिख रहा है ना, तो इसे मैं हटा ही देता हूँ, सेक्टर 31 छोड़ के, एंड देन इंडिया, बस भाई इंडिया में सेक्टर 31 में किसी को कोई आइडिया नहीं लगेगा, है ना। तो हमने किया इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स भी खत्म। अब ये चीज बची है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स का होता है सिंपली भाई, आप दो चीज होती है, कैनवास होता है और एसवीजी। कैनवास सिंपली एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइन हो गया, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया। इसके लिए आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज चाहिए, जैसे कि कैसे चीजों को बनाते हैं कैनवास में, है ना, क्या रेडियस होता है, क्या सब कुछ होता है, ठीक। मैं कुछ सिंपल सी चीजें बनाने वाला हूँ बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है नहीं उतनी। एसवीजी इमेजेस हम यूज करते हैं, उनका जैसे हम रेफरेंस जो है उसे कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। अब इसमें भी कुछ चीजें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बनाते हैं एक कैनवास, ठीक है। डिव को हटाते हैं। अब यहाँ पे ग्राफिक्स सेक्शन आता है, एचटीएमएल ग्राफिक्स, ठीक है। इसे कमेंट आउट कर देते हैं फटाफट से। कमेंट आउट के बजाय एक और चीज करते हैं, इसे कट कर देते हैं ना। और देखो अब एचटीएमएल ग्राफिक्स की बात करें कैनवास में, तो कैनवास एक्चुअली एक सिर्फ कंटेनर होता है। इसके अगर हम कुछ हाइट दे देते हैं 20, सिंपली कुछ विड्थ दे देते हैं 30, तो ये एज अ रेक्टेंगल आपको दिखेगा आउटपुट में, है ना। यहाँ पे आप देख सकोगे, यस ऑब्वियसली देख सकते हो एक्चुअली, हाइट विड्थ, है ना। कैनवास सिंपली कुछ एक्ट वैसे करता है ना, हाइट या फिर विड्थ, ऐसा कुछ। और फिर नेक्स्ट चीज की, कैनवास के अंदर आपको कुछ भी बनाना हुआ, सर्कल बनाना हुआ, रेक्टेंगल बनाना हुआ, है ना, सर्कल, जस्ट वेट, सर्कल, है ना। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली सी टी एक्स कुछ करके दे सकते हो, है ना। जैसे कि मैं चलता हूँ आपको किसी भी डॉक्यूमेंटेशन पेज पे लेके, है ना। इसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे जाएंगे एंड सर्च करेंगे कैनवास, ठीक है, इन एच टी एम एल, है ना। ये वाला कैनवास नहीं, इन एच टी एम एल, है ना। ये
ग्राफिक्स के लिए यूज होता है एज यू कैन सी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, विड्थ एंड हाइट इतनी देने पे सिंपली ये चीज हो जाती है ना। तो मैंने भी थोड़ा सा कम तो नहीं दिया, जैसे 100 एंड विड्थ 150, यस ये दे देते हैं। एंड कैनवास स्टिल हमारा विजिबल नहीं है, तो ये एक एग्जांपल है एम्प्टी कैनवास का, ठीक है। अब एक चीज हमारे में मिसिंग है, वो है बॉर्डर, ठीक है। तो कैनवास में स्टाइल में चलते हैं और कैनवास को सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल देते हैं, बॉर्डर, से बॉर्डर मैं देने वाला हूँ रेड, सॉलिड रेड, सॉलिड रेड, एंड उसके साथ कितने पिक्सल का, यस 1 पिक्सल, है ना, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। एंड इसका जो मार्जिन होने वाला है वो अराउंड होने वाला है 5 फ्रेम, मार्जिन 5 फ्रेम। और ये या फिर मार्जिन के बजाय ओनली टॉप दे देते हैं, ठीक है, मार्जिन टॉप 5 फ्रेम, है ना, बस। एंड ये कलर सॉलिड रेड के बजाय मैं भाई कुछ ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, इट लुक्स गुड, इट लुक्स क्रेजी। अब ब्लू कलर हमने किया जिसकी हाइट एंड विड्थ हमने कुछ स्पेसिफिक दे रखी है। आप देखो यहाँ पे कैनवास के अंदर चलते हैं एंड कुछ भी चीज ऐड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा, है ना। उसके अंदर जैसे कि जावास्क्रिप्ट के साथ लाइन बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हो, कुछ भी, ठीक है। ये कोड सिंपली हम कॉपी करने वाले, आप GTX रेडियस ओडियस दे लो, है ना। एज अ कंटेनर एक्ट करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आउटपुट, है ना, यहाँ पे आउटपुट लोड होने के बाद आईडी हमें देना होगा, जो कि है हमारा क्या है, सर्कल, है ना। तो कैनवास में एक चलते हैं आईडी एंड सर्कल दे देते, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली आप देख सकते हो, है ना, बहुत आसानी से। उसी सेम तरीके से हम दे सकते हैं रेक्टेंगल भी, ठीक है, आई मीन एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं उसी एग्जैक्ट तरीके से, है ना, यस एग्जैक्ट इन द सेम एग्जैक्ट वे, ठीक है। और आपको ये चीजें भी देखने को मिलेगी जब यहाँ पे मैं कर दूंगा सर, सॉरी सर, ठीक है। सेम आईडी नहीं दे सकते, उसके लिए हमें एक अलग कैनवास बनाना पड़ेगा, है ना। इसी को करते हैं एंड यहाँ पे कर देते हैं लाइन, ठीक है, ऐड, है ना। तो हमारी ये चीज दूसरी चीज हो गई जिसमें एक लाइन ऐड हो गया, है ना। तो ऑब्वियसली ये सब आप ट्राई करना, बहुत मजा आएगा। कैनवास का हम ज्यादातर गेम्स में यूज करते हैं रेंडरिंग के लिए। कैनवास मतलब इजी थोड़ा सा नहीं होता, बट SVG जो है वो इजी रेंडरिंग होती है ना। अब वहीं पे बात करते हैं SVG की, ठीक है। SVG भी सिंपली एक वो होता है ना, SVG, ठीक है, जिसका हम यूज कर रहे होते हैं ना बहुत सारी जगहों पे। इमेज का एक्चुअली कुछ भी ग्राफिक्स या फिर कुछ भी चीज होती है ना, मैं वो भी चीज डॉक्यूमेंटेशन पे दिखा देता हूँ, है ना। SVG एज यू कैन सी हेयर, SVG एक कंटेनर है ग्राफिक्स के लिए, जहाँ पे कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं, जैसे इसे मैं कॉपी किया एंड इसे सिंपली पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको जो चीजें ये दिखेंगी ये दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे C(x) मतलब कि जो x एक्सिस है वो 50 है, y एक्सिस 50 है, जो रेडियस है 40 है, घबराओ मत, बेसिक मैथ है। और स्ट्रोक मतलब जो आउटसाइड लाइन है वो ग्रीन है ना। और कलर जो है येलो के बजाय मैं कर देता हूँ रेड, एकदम सूरज, है ना, सूरज के कलर का, जो कि काफी रेड होता है कार्टून वगैरह में, है ना। रेड के बजाय कुछ और भी कर सकते हैं, लाइक ऑरेंज, यस, है ना। तो आई थिंक सो बस आज के इस वाली वीडियो में इतना ही, हमने पूरा कंप्लीट ना ऑफिशियली वी हैव कंप्लीटेड ऑल द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ HTML, है ना। तो इसी के साथ मैं तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलूंगा, लेकिन इसके पहले याद रखना हम अगले वीडियो में CSS शुरू करने वाले हैं। और एक चीज ख्याल रखना कि मान लो आज एरा है ऐसा जहाँ पे AI वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकती हैं, होस्ट कर सकती हैं, बट अगर आप बेसिक चीजें नहीं जानोगे तो हाई लेवल चीजें कैसे करोगे, लॉजिक नहीं सोचो। बेगिनर हो इसलिए आपको शुरू से सीखना पड़ेगा, एंड अगर आप बेगिनर नहीं तो ऑब्वियसली स्किप कर सकते हो। एंड हर एक फुटप्रिंट 1 बाय 1 आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लिटरली, क्योंकि लेट से आप एक टाइम पे वेबसाइट्स बना लेते हो बट उसमें कोई भी एरर है, या फिर वेबसाइट को बनवाना है कि AI से लेट से
ये कमांड दो, तो आप कैसे दोगे? मतलब जब आपके पास उस फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं रहेगी तो आप एआई को कैसे ऑपरेट करोगे? हैं तो इसलिए जरूरी है कि बेसिक से सीखो, तभी आप उसमें भी ऑपरेट कर सकते हो। एंड इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले सीएसएस को मास्टर शुरू से लेके एंड तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरा गाना बैठ के इसके लिए सपोर्ट भी करो। गुड बाय।